अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर था हमारा सीड की चेंजिंग तक, फ्रूट की चेंजिंग, सीड की चेंजिंग, यानी कि लास्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो लाइफ साइकिल था एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। वो स्टार्ट हुआ था रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, हमने वहां तक बात कर ली थी कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब ये सीड इस तरह दिखेगा और फ्रूट जो है वो ओवेरी जो है वो इस तरह से दिखेगी। ठीक है, यानी कि ओव्यूल कन्वर्ट हो गए थे सीड में और ओवेरी कन्वर्ट हो गए थे फ्रूट में। ठीक है, अभी हमने देखना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होती है? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ठीक है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ये एंथर है, ये एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कार्पल में। ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ठीक है, कार्पल के स्टिग्मा में। ठीक है, अभी इसकी दो टाइप होती है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन है या तो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या चीज हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किस तरह से? ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, टू द एंथर ऑफ, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन। ये एक फ्लावर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन यानी कि एंथर से निकलकर स्टिग्मा के कार्पल के स्टिग्मा में चला जाए, उसी एक ही फ्लावर के। ठीक है, एक ही फ्लावर के दो पार्ट हो गए, मेल फीमेल गैमेट्स, मेल फीमेल पार्ट हो गए। अगर उसी मेल पार्ट से एक फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में ये पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर हो जाए अगर, तो वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो फ्लावर होने चाहिए, द वन इज मेल एंड द अनदर इज फीमेल। एंड समटाइम ऐसा होता है कि दोनों फ्लावर क्या हो सकते हैं? बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, लेकिन मेच्योरेशन का फर्क आता है कि भाई इसका जो है वो एंथर, इसका जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो गया, इसका फीमेल पार्ट बाद में मेच्योर हुआ है। ये इसका इसका मेल पार्ट बाद में मेच्योर होगा, ये कहानी है। इसका मेल पार्ट पहले मेच्योर हुआ, इसका मेल पार्ट बाद में मेच्योर होगा। इसकी वजह से ये जो है वो फर्क आता है। ठीक है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्रॉस ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंग्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, बिलोंग टू द अनदर प्लांट में चला गया। ठीक है, दूसरे प्लांट में चला गया। जैसे कि हम डेट के अंदर देखते हैं, डेट पाम के अंदर देखते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज मोर कॉमन देन सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा कॉमन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर क्रॉस पोलिनेशन इज मोर कॉमन देन द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ये जो, ठीक है, the pollen grains are carried from one flower to another flower through falling agents। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके जरिए से ये ट्रांसफर हो सकता है, pollen grain ट्रांसफर हो सकता है। विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है। विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है और एनिमल है। ठीक है, विंड है, वाटर, इंसेक्ट है। ठीक है, विंड के जरिए कैसे ट्रांसफर हो सकता है? हवा तेज चल रही है, हवा के झोंके से क्या होता है कि यहाँ पे एंथर में जो pollen grain है वो उड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। वाटर, वाटर के जरिए कैसे होता है कि भाई वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, जैसे कि ये फ्लावर अगर ऊपर है, दूसरा फ्लावर दूसरा फ्लावर नीचे की तरफ है, बारिश हुई है, पानी के साथ पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इंसेक्ट्स के जरिए कैसे होते हैं? इंसेक्ट जैसे कि हनी बी है, बटरफ्लाइज हैं, ये नेक्टर जमा करने के लिए, अपनी ग़िज़ा लेने के लिए क्या आते हैं? फ्लावर पर आकर सिट करते हैं, सिट बैठते हैं, तो फ्लावर पर आते हैं नेक्टर जमा करने के लिए, उनकी बॉडी पर ये पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाता है। और जब वो उड़कर जा रहे होते हैं तो वो बाय चांस जो है वो वो निकल कर, वो उनसे शेड होकर, उनकी बॉडी से हट 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 कर जो है ना वो क्या होता है? कार्पेल में चला जाता है। ठीक है, दिस इज बाय द इंसेक्ट्स एंड बाय द एनिमल्स। एनिमल्स के जरिए कैसे होते हैं? जैसे हम सीड्स खा रहे होते हैं। ठीक है, कोई चीज हमने खाई है जो जिसकी कवरिंग बहुत हार्ड होती है, जैसे अमरूद हो गया, गावा प्लांट, गावा जो है, ठीक है, गावा जो फ्रूट है, उससे उसकी जो पॉलिनेशन है वो एनिमल्स के जरिए। ठीक है, मतलब ये पॉलन ग्रेन इतने हार्ड हैं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन कुछ इतने हार्ड हैं कि वो ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द एनिमल फूड, यानी कि एनिमल फीसेस, एनिमल के जो खाद है,
उसके जरिए से वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो क्या नहीं हो पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पाते डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो एज इट इज वो बाहर आ जाते हैं बॉडी से, ठीक है। और वो क्या कर जाते हैं, पॉलिनेशन कर जाते हैं, ठीक है जी। ये सारी बातें हमने कर चुके थे। एक ओवरव्यू देते हैं आपको किस चीज़ का, इस चीज़ का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, द पार्थिनोकार्पी। दिस प्रोसेस कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। क्या कह रहे हैं कि अगर फ्रूट बन जाए लेकिन सीड ना हो उसमें, ठीक है। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन यूजुअली अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फ्रूट और सीड बनते हैं। बट सम फ्रूट्स मे फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सीड नहीं बनेगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होती है कि सीड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, सीडलेस फ्रूट, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, ये सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, सीड के स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। सीड के स्ट्रक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। तो सीड की कुछ कवरिंग है, सीड की कवरिंग है। उधर हमने ओव्यूल की कवरिंग पढ़ी थी, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स पढ़े थे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। तो आउटर कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा में, आउटर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा में, इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है टेग्मा में, ठीक है। तो ये सीड कोड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चंद चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जिक्र करना है। ये तो कॉटिलेडन ही है, इसके बारे में आप खूब जानते हो, ठीक है। ये कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन है, ठीक है। एक एपिकोटाइल होता है, एक हाइपोकोटाइल होता है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करते हैं। अभी मैं बात कर लूँ प्लूम्यूल की, प्लूम्यूल और रेडिकल की। प्लूम्यूल क्या है, प्लूम्यूल वो पार्ट होता है सीड का, वो पार्ट होता है एम्ब्रियो का, बेसिकली एम्ब्रियो का, जिससे क्या बनता है, जिससे शूट बनता है, यानी कि जो एम्ब्रियो, फ्यूचर एम्ब्रियो का क्या होगा, स्टेम होगा, ठीक है। रेडिकल जो है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट, ठीक है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्लूम्यूल डेवलप इनटू शूट, जबकि जबकि वाइल रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, जबकि जो रेडिकल है वो किस में डेवलप हो जाता है, रूट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, द सीड आल्सो कंटेन्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉटिलेडन, ठीक है। ये चीज जो थी ये कॉटिलेडन है, ये कॉटिलेडन है, ठीक है। लीफ लाइक कॉटिलेडन, लीफ लाइक कॉटिलेडन, ठीक है, कॉटिलेडन होता है। ये दो भी हो सकते हैं कॉटिलेडन, सिंगल भी हो सकते हैं। अगर एक होंगे तो मोनोकॉट, और अगर दो होंगे तो डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट सीड, ठीक है। अच्छा जी, और एक चीज होती है एंडोस्पर्मिक प्लांट, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक, और एक होती है नॉन एंडोस्पर्मिक। इन एंडोस्पर्मिक सीड दीज कॉटिलेडन्स आर थिन एंड पेपर लाइक, ठीक है। एंडोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, कॉटिलेडन्स होते हैं लेकिन बहुत थिन होते हैं और पेपर लाइक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पतले से होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द सीड्स एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म नहीं होता, बहुत सारे सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता, तो वो वहां पर फूड का स्टोर होता है। आपको पता है एंडोस्पर्म का काम क्या है, फूड स्टोर करना, तो फूड वहां पर का स्टोर होता है, कॉटिलेडन्स में स्टोर होता है, ठीक है। देयरफॉर, इसी की वजह से दे बिकम swollen एंड थिक। एग्जाम्पल पी, मटर, मटर का जो दाना आपको दिख रहा होता है फुला हुआ सूजा हुआ, वो क्यों दिख रहा होता है, क्योंकि वो क्या है, कॉटिलेडन है। वो क्या स्टोर कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है, फूड। क्यों, क्योंकि वहां पे एंडोस्पर्म नहीं है, यहाँ पे कॉटिलेडन ही फूड स्टोर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जो ओपनिंग होती है वो माइक्रोपाइल कहलाती है, ये बताया गया था आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, उसमें क्या बात होती है, उसमें क्या है कि भाई मेज, उसमें एक मिसाल है मेज की, ठीक है। अच्छा जी, मेज की बात करते हैं। इन इन सब मोनोकोट सीड में क्या है, राइपेंड ओवरी बॉल्स कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। वैसे तो हर राइपेंड ओवरी बॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोनोकोट सीड में कि भाई ये राइपेंड ओवरी बॉल यानी कि पेरिकार्प क्या करती है, फ्यूज कर जाती है, परमानेंटली फ्यूज कर जाती है सीड कोट के साथ, जैसे कि मेज ग्रेन में होता है। मेज ग्रेन जो है इंटरनली उसके दो पार्ट होते हैं, थिन लेयर है, ठीक है। और वो उसके दो पार्ट हैं, यानी कि दो दो इक्वल दो पार्ट हैं, ये सेपरेट हुआ हुआ है ऊपर वाला नीचे से बाय थिन लेयर ऑफ, by a thin layer of cells called the epithelium cells, यानी कि epithelial cells, ठीक है। The larger portion is called the endosperm, ये जो larger portion है ये कहला रहा है endosperm, यानी कि ये food storing tissue है, ठीक है। And the smaller part is the embryo, ये smaller part is the embryo है, ठीक है। In the embryonic part a shield shaped cotyledon is present, cotyledon is present called the scutellum, ये shield shaped cotyledon present होता है, इसे हम कहते हैं scutellum, ठीक है। मोरो, the plumule एंड रेडिकल आर इंक्लूज इन द प्रोटेक्टिव शीट, यहाँ पे क्या बताया कि प्लूम्यूल और रेडिकल किस में इंक्लूज है, प्रोटेक्टिव शीट में, प्रोटेक्टिव शीट में, कवरिंग में। इसका नाम क्या है, कॉल्यूप्टाइल, कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा, कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा, ठीक है, कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा, ठीक है जी। अच्छा, जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो जर्मिनेशन आपको पता है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या है,
कि सीड सीड की हालत में रहे, सीड की कंडीशन में रहे, उसे हम कहते हैं डोरमेंसी। इस कंडीशन को तोड़ देना कि सीड सीड की हालत से बाहर आ जाए, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है, जर्मिनेशन डेवलप टू सीडिंग। इसके जर्मिनेशन के नतीजे में क्या होता है, सीड डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। सीड सीड क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। अब इसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 25 to 37। ठीक है, 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो सीड जर्मिनेट नहीं करते कहाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर 45 से ऊपर के डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इस टेम्परेचर पे वो ग्रो नहीं करते, जर्मिनेट नहीं करते। ठीक है, अब जर्मिनेशन की टाइप्स हैं, एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल। ये जो जेल है, जेल, ठीक है, जेल का जेल निकला है जियो से, जियो मीन्स अर्थ, एपी मीन अबव, अबव द अर्थ, अबव द अर्थ। अभी मैं आपको बताता हूँ हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। ठीक है, ये देखें, सीड है, सीड के दो पार्ट थे, रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। ठीक है, रेडिकल, रेडिकल से रूट बनेगा। रेडिकल का जो पार्ट, मतलब रेडिकल से जो पहली वाली कंडीशन है वो क्या चीज है, हाइपोकोटाइल, यानी कि हाइपोकोटाइल एंड्स ऑन द रूट। हाइपोकोटाइल का आखिरी सिरा क्या है, रूट कहलाता है। और हाइपोकोटाइल, कोटाइल है कॉटिलिडन से निकला, कोटाइल कहाँ से निकला, कॉटिलिडन से। हाइपो, हाइपो मीन्स बीनीथ, नीचे। ठीक है, बीनीथ द कॉटिलिडन इज अ हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल है, ये एंड करता है रूट पे। ठीक है, और एपिकोटाइल जो कोटाइल के ऊपर होता है, कोटाइल के ऊपर वाला ये रहा कोटाइल, कोटिलिडन इसके ऊपर वाला है, यानी कि ये पार्ट जो है वो एपिकोटाइल। ठीक है, अच्छा, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि भाई कोटिलिडन जो है, ये कोटिलिडन जो है वो सॉइल से बाहर आ जाए। ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, द ग्रोथ ऑफ, द ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन द एपिकोटाइल। ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाती है, हायर होती है। ग्रोथ रेट क्या होती है, हायर होती है। ग्रोथ रेट क्या होती है, हाइपोकोटाइल की हायर होती है, इस वजह से ये बाहर आ जाता है। जबकि इसमें क्या है, ग्रोथ रेट एपिकोटाइल की ज्यादा तेज होती है, इस वजह से इस ये सीड, ये कोटिलिडन अंदर ही रहता है, इसकी सीडलिंग बाहर आ जाती है, इसकी सीडलिंग बाहर आ जाती है। ठीक है, अच्छा, हाइपोकोटाइल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्क, एक आर्क की फॉर्म में ग्रो करते हैं। ठीक है, एक आर्क की मतलब मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक आर्क की फॉर्म में ग्रो ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये क्या है, द कॉटिलिडन्स बिकम ग्रीन व्हेन कम अबव द सॉइल एंड वर्क एज फर्स्ट फॉलेज लीव्स। ठीक है, कैन वर्क एज फर्स्ट। ठीक है, ये जो है ये बाहर आने के बाद क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन जो है वो बाहर आने के बाद क्या हो जाते हैं, इसमें ग्रीन हो जाते हैं और फर्स्ट फॉलेज लीफ के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। बस आज तक के लिए यही, यहीं तक आज, आज के लिए यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।